देखिए आम वोटर वही समझेगा तो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग भी आम वोटर ही हैं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक होता तो ये नौबत नहीं आती। मैं अवधेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि अगर आपको गठबंधन नहीं भी करना था तो सलीके से भी दूरी बनाई जा सकती है कि भाई ठीक है, हमारा तालमेल नहीं बन रहा है, हम आपको सीटें नहीं देना चाहते, आप अपना लड़ें, हम अपना लड़ें। ये आपस में जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो हम आप इस समय बोलने में भी कतरा रहे हैं, हालांकि वो शब्द ऐसे हैं कि समाजवादी लोग बोलते रहे हैं। चंद्रशेखर जी खूब बोलते थे, हम लोगों को याद अच्छी तरह से। और लेकिन फिर भी चलिए आज का तो इसका मतलब ये तो है कि सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संबंध हमेशा ऐसे ही खट्टे मीठे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी यूपीए को सपोर्ट भी करते थे और दिल्ली में बयान भी देते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है हमारी सबसे बड़ी भी वो है, और उस मतलब उनके बयान आप देखिए, वो कांग्रेस के खिलाफ बयान भी देते थे। और उसका एक कारण भी था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था डीए वाला, उसके जो पिटीशन करता थे विश्वनाथ चतुर्वेदी, वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता रहे। तो वो खट्टे मीठे कड़वे रिश्ते इस तरह के सपा और कांग्रेस के शुरू से रहे, डे वन से। उसका कारण है, रामगोपाल जी अक्सर इस बात को कहते हैं, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि ये सारे क्षेत्रीय दलों ने जमीन कांग्रेस की ही ली है, क्योंकि तब बीजेपी थी नहीं इन इलाकों में, तो जमीन कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की जमीन ली। ये भी सही बात है कि 90 में जब मुलायम सिंह की सरकार गिरने वाली थी, जब बीपी सिंह से अलग हुए थे, तो कांग्रेस ने सरकार को बचाया था। राजीव गांधी ने तमाम पार्टी के विरोध के बावजूद मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दिया और बचाया। बाद में सरकार मुलायम सिंह ने भंग कराई। फिर 93 में जब सीटें कम पड़ रही थी बहुमत की, तो फिर कांग्रेस ने समर्थन दिया और एवज में कांग्रेस को इन्होंने समर्थन दिया। तो ये सब चलता रहा इनके बीच में, और ये अभी चलेगा विधानसभा चुनाव तक। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव, जब सीटों का बंटवारा होगा लोकसभा का, तब भी आप देखिएगा तमाम बयानबाजी आएगी, रस्साकसी होगी। दरअसल है क्या कि दोनों एक दूसरे को स्पेस नहीं देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को इसलिए स्पेस नहीं देना चाहती है कि अगर हमने स्पेस देना शुरू किया तो हमारा स्पेस ले जाएंगे। जैसे कि बीएसपी ने लिया स्पेस मध्य प्रदेश में, कुछ समय में अर्जुन सिंह के ज़माने में बीएसपी के साथ कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग होती थी, और उसका फ़ायदा बीएसपी ने उठाया और धीरे धीरे काफ़ी स्पेस वहाँ पर लिया। एक तो वो है। दूसरा एक खतरा कांग्रेस पार्टी के लोग ये मानते हैं कि मान लीजिए 6 सीट हमने दे दी इनको, 6 में 2 जीत गए या 3 जीत गए, और चुनाव के बाद अगर रस्साकसी हुई तो वो 3 अखिलेश जी के अनुशासन में नहीं रहेंगे, वो अनुशासन में रहेंगे दिल्ली वालों के। फिर वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। जैसे पिछली बार की एक सीट के साथ होता ही है। अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ गई, 120-125 सीटें आ गई, तो किसी पार्टी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पिछली बार की तरह हुआ, और पिछली बार तो बीजेपी ने 109 सीटों के बाद से बड़ी जल्दी अपने विड्रॉ कर लिया था। इस बार अगर वो स्थिति होगी तो बीजेपी विड्रॉ नहीं करेगी आसानी से, इस बार पूरी रस्साकसी के साथ। तो कांग्रेस पार्टी को इसका अंदाज, इसलिए भी उन्होंने ये सीटें नहीं दी, वरना 5 सीट देने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 5 सीट जस्टिफाइड थी। 1 जीती हुई थी और 4 में नंबर 2 थी समाजवादी पार्टी। तो अगर आप 5 सीट दे देते तो उसका एक फ़ायदा मिलता। एक बात। दूसरी बात यह है कि बार बार मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक नेता के इर्द गिर्द हुआ गठबंधन नहीं है एनडीए की तरह, वो नेताओं का गठबंधन है जो अपने अपने क्षेत्र में छत्रप हैं। तो इसलिए उसमें इस तरह की रस्साकसी आपको आगे भी देखने को मिलेगी। कभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मिलती है, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलती है, कभी आपको बंगाल में देखते हैं वो विधायक जीता कांग्रेस पार्टी का, ममता बनर्जी उसको ले लिया। और गठबंधन भाई, जब उत्तराखंड में जब समाजवादी पार्टी लड़ रही थी तो तब कहाँ गठबंधन था, जबकि उत्तराखंड में तो कुछ है भी नहीं आपका। अब 600-650, अच्छा अजय राय का बयान गलत है। कांग्रेस कुछ सीट सपा की वजह से नहीं हारी है, क्योंकि 600 वोट से वो मिले, 600-650 वोट। वो हार वहाँ ज़्यादा वोटों से, 11-12 हज़ार मतलब वोटों से है, या शायद 3-3.5 हज़ार वोटों से, जो भी मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, मतलब उतने वोटों से नहीं जितने सपा को मिले। तो वो अजय राय का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी वैसे ही वो सीट छोड़ देती, जैसे कि यहाँ घोसी में कांग्रेस ने अपना छोड़ दिया, जो स्थिति सपा की उत्तराखंड में वही घोसी में कांग्रेस की थी, लेकिन वो नहीं लड़ाया। और तो ये अविश्वास तो लगातार बना रहेगा। इसलिए बस भाषा का संयम जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि वो जो बात है ना कि दुश्मनी ऐसी करो, क्या वो शेर किसी का है कि दोबारा मिलो तो नजरें झुका के न बात करो, कम से कम जो है दोबारा दोस्ती की गुंजाइश बनी रहे। तो ये सलीका
कांग्रेस को भी दिखाना चाहिए, ये सलीका समाजवादी पार्टी को भी दिखाना चाहिए, और भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये गड़बड़ हुआ है। और एक बात जरूर मैं कहूँगा कि देखिए, रात में बैठक हो या दिन में हो, चुनाव के समय 24 घंटे पार्टियां काम करती हैं, तो अगर रात में अगर बैठक बातचीत हो रही है तो भी वो कोई अवैध नहीं है ना वो है, और दिन में हो रही तो कोई वैध नहीं हो जाता। पार्टियां आपस में रात में बात करती हैं, 2-2 बजे तक मीटिंगें चलती हैं, तो क्या वो अवैध है क्या? तो इसलिए उसको उस रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।